अच्छा, पापों का जब उदय होता है तो दुख मिलता है, लेकिन जब पुण्य का उदय होता है तो भागवत कथा करवाने का सौभाग्य मिलता है। सुन रहे हो? जब पुण्य का उदय होता है, आज हमारे पुण्य का उदय हो गया है, जो हमें भागवत की कथा श्रवण करने के लिए मिली है। बोलो भागवत भगवान की जय। हर हर महादेव। जो भागवत की कथा श्रवण नहीं करता वो चांडाल के समान होता है। जो भागवत की कथा को श्रवण नहीं करता गधे के समान होता है वो गधा। जो भागवत की कथा हो रही है तब श्रवण नहीं कर रहा है, मुर्दे के समान है, मुर्दा। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित् चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। चांडाल वच्च खरवद वततेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाज। जनि दुख भाजा मिथ्या स्वजन्म जननी। अरे उसने तो अपनी मां की कोख से जन्म लेकर के अपना जन्म मिथ्या कर दिया है। जो भागवत को श्रवण नहीं करता, केवल उसने अपनी मां को प्रसूति की पीड़ा ही दी है, जो भागवत श्रवण नहीं करता है। बोलो जय श्री राम। जब सुनिए जरा, जब राम जी के लिए वनवास हुआ ना, तो लखन ने कहा राम जी मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं वन में। तो भगवान ने कहा लखन भैया अपनी माँ जी से पूछ ले। तो हमारे लखन भैया अपनी माँ के पास गए, सुमित्रा के पास। माँ मैं भी अपने राम के साथ जाना चाहता हूं ना माँ, मुझे आज्ञा दे दो। तो मां ने बोलना क्या कहा, बेटा अगर तुझे पूछने की जरूरत नहीं है। अगर तू राम के साथ जा रहा है और राम की सेवा कर रहा है, तेरा मन राम में लग गया है, तो मुझसे बड़ी पुत्रवती कोई नहीं। क्योंकि बेटा पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। वो मां पुत्रवती होती है जिस मां का बेटा भगवान का भक्त वंदु छिपज। जिस मां का बेटा भगवान का भक्त होता है वो मां पुत्रवती होती है। और जिस मां का बेटा भगवान को भक्त नहीं छ, भगवान का चरणों से दूर छ, जो भगवान की कथा नहीं सुन दो, उसने तो केवल अपनी मां को प्रसूति की पीड़ा दी है। उसने तो केवल अपनी मां का सौंदर्य बिगाड़ने के लिए ही जन्म लिया है इस संसार में। वो मां पुत्रवती होती है। जी मां को बेटा बल ऐसे होते हैं जो यहाँ कथा करवा रहे नेगी परिवार। ताली बजाओ जरा। वाह, ये पुत्रवती मां भी प्रसन्न हो रही हो। बेटा हो तो तुम्हारे जैसे। जय श्री राम। पुत्रवती होती है वो मां जिस मां के ऐसे लाल होते हैं, और जिसने केवल खाने पीने सोने में ही बचाने में ही काम किया, उसने तो केवल अपनी मां का सौंदर्य बिगाड़ा, जो भगवान के चरणों से दूर है। तो जो भागवत की कथा को रसपान नहीं करता, भागवत नहीं सुनता, उसने तो मिथ्या में ही जन्म लिया है। वो पशु है, पशु। उसके जन्म के लिए धिक्कार है जो भागवत नहीं सुनता। नारद जी से कहा, हे नारद, हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा देवताओं का कहना है। धिक्तम नरम पशु समम भुवि भार रूप।
एवं वदन्ति दिव्यदेव समाज मुख्या धिक्तम नरम पशु श्रमम भुवि भार रूपा। पशु के समान है वो नर। पशुओं का काम क्या होता है? खाना पीना, सोना, मैथुन आदि क्रिया करना, ये पशुओं में भी। बस इंसान में समझ है, अकल है, अकल वो समझ सकता है। और ये मनुष्य का जीवन ही सर्वोपरि है तो 84 लाख योनियां, लेकिन उनमें से ये मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ है। और ये यदि खाने पीने में गंवा दिया है तो वो पशु के समान है, पशु। इसलिए ये कथा बड़ी दुर्लभ है। दुर्लभेव कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भव कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनेव तुलभ्यते पुण्येनेव तुलभ्यते। दुर्लभेव कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भव कोटि जन्म, जब करोड़ों जन्म उदय होते हैं तभी ये कथा करवाने का सौभाग्य और सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए हम बड़े सौभाग्यशाली। बोलो भागवत भगवान की जय। क्योंकि भागवत कोई और नहीं है, कृष्ण है साक्षात। ये जो अक्षर है ना मेरी माँ, सांवले से अक्षर, ये साक्षात कृष्ण है। जब भगवान अपने परम धाम को जा रहा था तो उद्धव जी ने कहा, अब तुम्हारे भक्त किसके सहारे रहेंगे? ये मेरे भगवान, तुम तो जा रहे हो, अब भक्तों के लिए क्या रहेगा यहाँ? भगवान ने कहा, मैं जा नहीं रहा हूं, मैं यही हूं। बोले कहां हो तुम? तब भगवान ने कहा कि मैं भागवत में साक्षात विराजमान, भागवत मैं ही हूं। तेने वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। सेवनात् सेवा करने से, श्रवणात् श्रवण करने से, पाठात् पाठ करने से, दर्शनात् दर्शन करने मात्र से ही पापनाशिनी, सारे पाप हमारे नाश हो जाते हैं जो भागवत की कथा को श्रवण करते हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। ऐसा भागवत जी का महात्म्य चल रहा था तो उसी समय एक आश्चर्य हुआ महाराज। आश्चर्यमेकं समभूतदानीं तदुच्यते शृणु सौनक। हे सौनक जी, जब भागवत की महिमा का बखान हो रहा था तो एक आश्चर्यचकित हो गया। बोले क्या हुआ? बोले भक्ति, ज्ञान और वैराग्य उस कथा में अचानक प्रकट हो गए। बोलो भागवत भगवान की जय। भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे